मैं सलाम काजी जूनियर मेमू जी के साथ मुंबई से पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट। एक ऐसी अनोखी खबर आपको बताने के लिए जो आपको भी पसंद आई। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज की टीम अहमदाबाद पहुंची है ऐसे परिवार के घर में जो कि एक साथ पूरा परिवार रहता है। ऐसे में बेटे ने अपनी मम्मी का 90वें साल का जन्मदिन मनाया। जूनियर मेमू ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जहान जी। रिश्तेदार के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोग भी बड़े पैमाने पे अपनी मौजूदगी दिखाई। तू इतनी देर के बाद आई है, कितनी मैं तेरे साथ नाराज हूँ। गौरतलब है कि जूनियर मेमू जी भी गाना गाए, लेकिन मम्मी जी भी गाना गाने से पीछे नहीं रही अपने जन्मदिन के मौके पे। तो रफी साहब का बड़ा मशहूर गाना है जो जन्मदिन के ऊपर लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज किया था। तो उसका एक अंतरा सुन लीजिए। तारों ने गगन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको ये प्याम भेजा, दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए तुम जियो हजारों साल ये में है आरज़ू। ये आपकी मोहब्बत पाने के लिए सब समझगिरी हो रही, समझिए आप कि आप हमें कंटिन्यूस दुआ देते रहेंगे। वो तो देखती है वो दुआएं में देती। जी जी, वो कहते हैं कि बड़ों से जो सीखा है वही बांटते हैं हम लोग छोटे लोग। तो यही कि प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते। आपने वैसे तो कई गाने गाए हैं और कुछ पुराने गाने हो जाए रफी साहब के। तो पुराना तो है चौदहवीं का चांद, तो कितना पुराना है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चाँद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चाँद ये मेरा अभी फेवरेट हो गया है सुजात खां का। बीच में भूल ना जाऊं किधर। नहीं, हमें सब मालूम पड़ेगा, आप गाते रहिए, बस हमें एंजॉय करना है आपको। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया,
जिंदगी देने वाले जूनियर भाई आपकी ज़बान ये गाना सुनेंगे। ये तलत साहब की वो गजल है मशहूर। कौन सी? मेरे को तो बहुत गाने मुझके बहुत आते हैं, अभी एकदम दिल तो भूल जाती हूँ। जी जी। सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब इसलिए समझ रहा हूँ कि मैं ऐसे घर में आया हूँ जहाँ पर रौनक है, रहमत है, यानी कि उसकी रहमत है। मैं देख रहा हूँ कि जो मुंह बोले बच्चे वो भी इनके अपने हैं, जो मुंह बोले दोस्त हैं वो भी इनके अपने हैं, जो दोस्तों के बच्चे वो भी इनके हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे घर फिल्मों में दिखाए जाते हैं, वो नाटक होता है 2-2.5 घंटे का, मगर आपने इतने सालों से संजोया है इसको, तो मैं समझता हूँ कि मालिक आपको हर साल ऐसे मौके देता रहे और हम सब जमा होते रहें और आपका आशीर्वाद हमें कैश में मिलता रहे जैसे आज मिल रहा है। क्योंकि यूँ है कि आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। मैं कोई यानी कि वो नहीं देना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा को पढ़ा लिखा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम हर चीज़ मार्केट में खरीद सकते हैं इफ़ यू आर कैपेबल इनफ। बट दुआएं ऐसे हैं, ताल्लुकात ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं, जो संजोए जाते हैं। फिर तो मैं दोपहर से मैं नोट कर रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि घर घर होता है तो घर किसे कहते हैं, तो घर ही से कहते हैं जी। ये घर है, मेरा भी घर है माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। आपकी दुआओं से मेरा घर में 2 घर हैं और दोनों फ्लैट मेरे अपने हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा सुकून, ऐसे लोग, ऐसी थिंकिंग, एक दूसरे के जज्बात, एहसास, वो मैंने आपसे काफ़ी कुछ चुराए हैं। जब जाके बांटने वाला हूँ मुंबई में, मैंने बहुत कुछ चोरी कर लिया है ऑलरेडी, वो आप मुझसे छीन नहीं सकते अभी। मुझे सलाम भाई ने बताया कि ये महमूद साहब को बहुत पसंद करती हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, हमारी अदाकारी को बहुत चाहती हैं। तो जब ये पता लगा कि अमृतसर से हैं जहाँ से रफी साहब थे, तो मेरा और इनकी तरफ ध्यान, बहुत अच्छा किया आप आ गए, बहुत अच्छा किया आप आ गए। तो ये होता है ना कि आपको खिंचाव बन जाता है, आपको नहीं लगता कि मेरा कोई अपना है, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इसमें कोई दिखावा या कोई छलावा नहीं होता। तो वो दिखावा के दिखावा कोई करे वो भी पता लग जाता है। जी जी, वो भी पता लग जाता है। मम्मी जी की बहू और बेटे से बात करते हैं, उनका क्या कहना है मम्मी के बारे में, आइए बात करते हैं। ये बताइए कि आपकी जो सास है, आपको बहू कम बेटी क्या समझती है? आप आपके नज़र से बहू होने के नाते या बेटी होने के नाते आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मम्मी हमेशा मुझे कहती है कि मेरे को अपनी सास मत समझना, माँ समझना, मैं माँ की तरह हूँ। और एक्चुअली उन्होंने पूरा सपोर्ट एज अ मदर दिया है। मैंने PhD अपनी शादी के बाद पूरी करी है और कभी ये नहीं होता था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब आ रही हूँ। सो आराम से मैंने अपनी PhD ख़त्म की। उसके बाद डांस का प्रैक्टिस, परफॉर्म करना या टीच करना घर में, कोई कभी कोई बंदिश नहीं थी कि क्यों हो रहा है, ये नहीं करना है। सो ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। और हम लोग ब्यूटी पार्लर इकट्ठे जाते हैं, कभी कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, मेरी किसी फ्रेंड का कुछ बर्थडे या कुछ है तो मम्मी हमारे साथ। तो एज जस्ट लाइक अ मदर, एज अ फ्रेंड वी हैव। तो आप अपनी बहू को किस तरह दवाएं देंगे? मैं दवाएं क्या, मैं इसको बहुत दवाई भी देती हूँ। और मैंने डे 1 इसकी शादी हुई है तो मैंने इसको इतना प्यार दिया। ये इसे PhD बाद में की, शादी के बाद। तो मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया था, ही वॉज देयर फॉर 2 years। तो 1 साल इसकी शादी के बाद भी उसने 1 साल ज़्यादा था, हमने इसको भेज दिया था। तो क्या हुआ कि ये कर रही थी PhD, तो मैंने एक दिन इसको ये बोला, ऐसे 2-4 दिन ही होती इसकी शादी को, कुछ थोड़ा दिन मैंने इसको ये बोला कि डोंट ट्रीट मी लाइक योर मदर इन लॉ। क्योंकि मदर लॉ और डॉटर लॉ एक वर्ड बड़ा गंदा बना हुआ है, जो मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता है कि वो बहू है, वो सास है, वो मेरी सास है, वो कहीं मेरी बहू है, ये ऐसा करती वैसा करती। मेरे को ये है दिल में कि मैं इवन जब मेरी मैरिज भी हुई है, मैं अपनी मदर लॉ को माँ ही समझती रही, उनको मैंने सास नहीं समझा। इसको मैंने पहले दिन इसको बोला
कि देख तू मेरे को सास समझ के ऐसा ना करना कि तू पीएचडी कर रही है और तू अपनी पीएचडी में पूरा ध्यान दे। डोंट, मैं तेरी माँ हूँ। आप जो है एक मम्मी से मिले हो, आपको माँ का प्यार मिला है और मम्मी को बेटी का प्यार मिला है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आज 90 सालवा जन्मदिन है मम्मी का। एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आंटी से मिली और आंटी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड सो रिश्ते से तो मैं नहीं हूँ इनकी डॉटर, बट जैसे कहते हैं ना कि ना मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। तो उसी प्रकार से आंटी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी ही, पहले दिन से ही मुझे अपनी बेटी माना। और मार्केट जाना तो भी मुझे साथ में लेकर चलना कि चलो एक साथ चलते हैं। तो हमारी बहुत सी मेमोरीज हैं। हम मूवी देखने जाते थे, सब्जी लेने जाते थे एक साथ। तो आंटी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आंटी की आपको कौन सी अदा पसंद आती है, कौन सी आदत जो आपको दिल को लुभाती है? आंटी बहुत पेशेंटली सुनते हैं। जैसे मैं जब भी बच्चों के बारे में या अपने बारे में कुछ बात करना चाहती थी तो आंटी हमेशा से बहुत ऐसे धीरज से सुनते हैं बात को। आपकी बेटी भी आपके साथ बैठी है, तो क्या कहेंगे आपकी बेटी के बारे में? बेटी के बारे में ही मैं ये कहूंगी कि अगर मैं आधी रात को भी इसको कोई तकलीफ दूं ना तो ये उठ के मेरे पास आ जाएगी। ये वी वर नेबर्स नोएडा में ना, ये भी हमारे फ्लैट थे तो ये मेरे सामने वाले में रहती थी और 20 साल से हमारी फ्रेंडशिप है। एक बार मेरे को कभी कभी ब्रीदिंग ट्रबल हो जाता है, तो इनको भी कभी कभी होता है। तो मैंने ऐसे ही इनको पूछा कि आप कौन सा इनहेलर यूज करते हैं, तो मैं वो कर लूं। लेकिन ये दोनों, ये और इनके हस्बैंड, वो दोनों मेरे घर में आ गए। 10 बजे हो गए, 10 बजे रात को आ गए। मेरे को वो इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल में, और क्या बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बलजीत सिंह हमारे साथ है, सतिंदर पाल जी हमारे साथ है, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने से परिवार झुल मिल के रहा है हिंदुस्तान में, ऐसा देखा जा सकता है। पूरी इंडिया के बाहर भी बहुत ऐसा परिवार होता है जो एक साथ होते हैं, लेकिन खास करके हिंदुस्तान में ज़्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ ऐसा देखा जाता है। एक ऐसा परिवार है जो कि मिलजुल के रहने के साथ रफ़ी साहब को और कई ऐसे सिंगर हैं जो दुनिया में नहीं है, उनके गाने याद करते हैं। आपके बेटे हैं आपके साथ बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे। देखिए जी, हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और पिताजी जो अभी नहीं रहे, वो भारत पेट्रोलियम जो पहले बर्मा शेल होता था उसमें काम करते थे। तो हम बड़े हुए अलग अलग इंडिया के अलग अलग शहरों में, गुजरात में, बॉम्बे में, मद्रास में, दिल्ली में। और पिताजी को जो हमने देखा है वो एक देखा कि भाई जिनको काम के साथ एक लगाव था, जुनून था, और वही जुनून अलग अलग तरीकों से हम सब में उभर के आया है। और वही मतलब आई थिंक वही एक चीज है जो हमें बांध के रखी हुई है इकट्ठे सबके साथ। आपकी माता से बात करते हैं, और ऐसे मौके पे आपके घर जूनियर महमूद भी आए हैं, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा आपकी जबानी, आप अब तक अपनी उम्र में कितने एक्टर से, कितने हीरोइन से मिल चुके हो? हाँ, मैं विजयंती माला को मिली थी, वो फैब इंडिया में ना, मैं भी शॉपिंग कर रही थी, वो भी शॉपिंग कर रही थी। तो विजयंती माला को है ऐसे स्माइल, हमने एक दूसरे को स्माइल एक्सचेंज की, क्योंकि आई थॉट के शी मे बी वो इतनी हो कि बड़ी लोग हैं, वो लोग तो बात करेंगे कि नहीं, बट शी वांटेड टू टॉक टू मी। तो हमने काफी बातें वगैरह करते रहे। जैकी श्रॉफ, हम लोग नेपियर सी रोड पे थे, तो जैकी श्रॉफ की फियांसी, वो लोग भी नेपियर सी रोड पे थे। तो वो मेरे घर में भी आई, वेरी नाइस पर्सन। और लड़का देव चोपड़ा की लड़की के साथ शादी हुई थी, तो हम लोग वहां गए थे। तो वी कुड सी लॉट ऑफ, सारा एंटायर फिल्म इंडस्ट्री थी वहां पर। आपकी जबानी रफी साहब के गाना सुनना चाहेंगे हम। कौन? रफी साहब को कोई भी एक गाना आपको अगर याद होगा तो एक कड़ी सुना देंगे। ये सुनाऊं मैं? रफी जो सुनाना सुनाइए। न किसी की आँख का नूर हो,
न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। बहुत खूब। आपका परिवार आपको समेट के चलता है, आपकी सेवा करता है। हर माँ बाप को ऐसे बच्चे मिलना चाहिए। आप अपने बच्चे और बहू के लिए क्या कहेंगे? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत। आई हैव 2 sons and a daughter, सब बहुत अच्छे हैं। और बड़ा लड़का मेरा न्यूजीलैंड में है, तो वो भी मेरे को ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे मेरे को फोन आती रहती है उनकी। और ये तो मेरा छोटा पप्पी है, आई कॉल हिम समटाइम पप्पी। मम्मी जी की हमने गजल सुने, गाने सुने। जुनैर महमूद जी ने भी एक सालगिरह का जो मुबारकबाद देना था, अपने तरीके से मुबारकबाद दी, बधाई दी। और जुनैर महमूद साहब ने भी गाना गाया है। और तो आप हमें मैसेज बॉक्स में लिखना ना भूले। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस तरह से अच्छी कहानी, अच्छी स्टोरी होगी तो इंडिया आज की टीम आगे जाएगी, आगे अपना कदम बढ़ाएगी। और कोशिश करेंगे जुनैर महमूद जी को जैसा सारा इंडिया आज को मिला, आगे भी मिलता रहेगा। और इसी तरह से कंधे से कंधा मिला के हम दोनों भाई हर जगह जाएंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।